नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां झाड़फूंक और इलाज के बहाने एक महिला के साथ कथित गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया और उसके साथ दरिंदगी की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और उसे धमकाया भी। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 15 अप्रैल सुबह 10:30 की बताई जा रही है कि जब पीड़िता ने अपने पड़ोस के युवक को अपने बीमार बच्चे के बारे में बताया तो वो झांसा देकर महिला को ले गया। युवक ने एक मौलवी से इलाज कराने का भरोसा दिलाया था और उसे नागल क्षेत्र के सिलगी गांव स्थित एक मदरसे में ले गया, जहां मौलवी ने ताबीज वाला पानी पीड़िता को दिया, जिसे पीने के बाद महिला बेहोश हो गई। पीड़िता के अनुसार इसी दौरान मौलवी समेत 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप ये भी है कि घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई। महिला को होश आने के बाद उसे गांव के बाहर छोड़ दिया गया और साथ ही साथ आरोपियों ने पीड़िता के पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। थाने में शिकायत करने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पुलिस पर दबाव और अनदेखी का आरोप भी लगाया। इस पूरे मामले में अगर वर्दी पक्ष की बात करें तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले में आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि सामाजिक नजरें पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। आखिर में बात करें झाड़-फूंक, जादू टोना और इन्हीं से जुड़े अंधविश्वासों की तो भारत के संविधान में झाड़-फूंक, जादू टोना के लिए कोई अलग से कानूनी संविधान नहीं है, लेकिन इससे जुड़े अपराधों और अंधविश्वास पर रोक लगाने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान राज्य स्तर के कानून मौजूद हैं। भारत का भारतीय संविधान सीधे जादू टोना शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ अनुच्छेद लागू होते हैं, जैसे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 51। अब चलिए जानते हैं कि आखिर सामाजिक और प्रशासनिक तौर पर कैसे हमारी सहायता करते हैं ये। तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार यानी किसी के साथ झाड़-फूंक के नाम पर हिंसा, उत्पीड़न या धोखाधड़ी करना इस अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन यह पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। मतलब अंधविश्वास के नाम पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 अवैज्ञानिक सोच, यानी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और अंधविश्वास से दूर रहें। हालांकि झाड़-फूंक, जादू टोना और अंधविश्वास से जुड़े केंद्रीय स्तर के कानून सभी राज्यों में लागू हैं, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 323/325 मारपीट और आईपीसी की धारा 354/376 महिला के साथ अपराध की है। यानी अगर झाड़-फूंक के नाम पर कोई अपराध होता है तो इन धाराओं में ही केस दर्ज होता है। वैसे राज्यवार विशेष कानून एंटी सुपरस्टिशन लॉज, मतलब भारत में अलग अलग राज्यों ने अंधविश्वास और जादूटोना रोकने के लिए अपने अपने कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम जैसे अन्य राज्य। पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो झाड़-फूंक खुद में अवैध नहीं है, लेकिन अगर इसके नाम पर ठगी, यौन शोषण, मारपीट, मानसिक या शारीरिक नुकसान होता है तो यह गंभीर अपराध बन जाता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत में जादूटोना पर कोई एक राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन संविधान सुरक्षा देता है, आईपीसी की अपराधों पर कार्रवाई करता है। कुछ राज्यों में
तो सख्त नियम भी बनाए गए हैं, आस्था की अनुमति है, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का संविधान कानून हमारे लिए तब तक कोई सहायता नहीं कर सकते जब तक हम खुद अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास, काला जादू और चमत्कार जैसे प्रलोभनों से अपने आप को खुद मुक्त नहीं करवा देते। आगे के लिए हमारे साथ बने रहें। पीजी वर्ल्ड न्यूज, सच के साथ।